3, 2, 1. टॉपिक इज अबाउट हेनरी फ्योल। बिल्कुल, जिनके बारे में अपन ने अभी तक थोड़ा बहुत सुना था कि फ्योल ने ये प्रिंसिपल दिया, फ्योल ने वो प्रिंसिपल दिया, उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और इन्होंने मेनली जो है 14 प्रिंसिपल दिया। अपन कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, पहले उनकी कहानी पढ़ लेते हैं कि वो एक्चुअली कहाँ के थे और उन्होंने क्या किया। ठीक है, हेनरी फ्योल, बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्योल। हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन फ्रांस। वो फ्रांस में पैदा हुए। कौन सी ईयर में? 1841 में। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860, मतलब अप्रोक्सीमेटली 19 ईयर्स में उनको डिग्री मिल गई माइनिंग इंजीनियरिंग की। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ इंजीनियर। फिर वो इंजीनियर की तरह काम करने लग गए। कहाँ पर? इन अ कोल माइनिंग कंपनी फ्रांस की, वहां पर वो काम करने लग गए। ठीक है, एट दैट टाइम, लेकिन वहां पर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, कंपनी बहुत अच्छी हालत में नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा। एट दैट टाइम कंपनी वाज नॉट इन अ सिचुएशन, एट दैट टाइम कंपनी वाज इन अ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब डेप, मतलब उधारी में थी। उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल था ही नहीं, वो कंपनी डूबने वाली थी। ऐसी कंपनी में वो ऐसा इंजीनियर गए, सोचो। ठीक है, देन ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। उन्होंने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करा। एंड वो बचपन से बहुत होशियार थे, उन्होंने अपने आप पे भरोसा था। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक। उन्होंने अपनी पूरी मैनेजरियल टेक्निक अप्लाई कर दी टू ब्रिंग आउट कंपनी आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। ठीक है, वो कंपनी को उस इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन से बाहर लाना चाहते थे और यकीन मानो वो सक्सीड हो गए। वो इस टास्क में, जो कंपनी डूबने वाली थी उसको उन्होंने मैनेजरियल टेक्निक लगा के बाहर निकाल लिया। मतलब कि मैनेजमेंट टेक्निक्स में कितनी पावर होती है, आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि एक डूबती हुई कंपनी को भी उन्होंने सिचुएशन से बाहर निकाल लिया। आगे, When he retired after 30 years, 30 साल लगातार उसी कंपनी के अंदर काम करने के बाद, almost he was around 50 years, द कंपनी वॉज अ लीडिंग कोल स्टील कंपनी। ठीक है, वो जब उन्होंने वो कंपनी को छोड़ा 30 साल काम करने के बाद, वो कंपनी जो एक इंसॉल्वेंसी के कंडीशन में थी, वो एक कोल स्टील लीडिंग कंपनी हो गई। वो भी कैसी? वो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिसका स्ट्रांग हो, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, ऐसी कंपनी बना दी। तो हेनरी फ्योल ने कुछ करा है जिसकी वजह से अपन उनके बारे में यहां पर पढ़ रहे हैं। 1841 में वो पैदा हुए, 1860 में डिग्री ली, एक कंपनी में काम करा केवल 30 साल, और वो कंपनी को डूबती हुई कंडीशन से आगे, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया और फिर रिटायर हो गए। अब इसके बाद, ये तो उनकी कहानी है कि उनके बारे में है ना, इतना ही आएगा। लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया मैनेजमेंट में, जिसकी वजह से अपन मैनेजमेंट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो ओके, देखते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्योल, हेनरी फ्योल बिकम फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक है, वो ये काम करके मैनेजमेंट स्टडीज के फादर एंड थॉट, मतलब फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट कहलाने लगे, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट की स्टडीज की तरफ बहुत सारे अपने कंट्रीब्यूशन दिए थे। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग, ही हैड मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। ठीक है, टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल के बीच में उन्होंने प्रॉपर डिफरेंस बताया कि टेक्निकल स्किल किसको कहते हो, मैनेजरियल स्किल किसको कहते हो। अगर कोई इंसान टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जरूरी नहीं वो मैनेज कर सके बिजनेस को। मैनेजमेंट स्किल अलग होती है टेक्निकल स्किल से, ये उन्होंने प्रॉपर डिस्टिंक्शन, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, वो अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ही आइडेंटिफाइड मेन स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तुमने भी ये स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तुम लोगों ने अभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ा, जिसके अंदर अपन ने 5 फंक्शन पढ़े: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वो पांच फंक्शन किन्होंने दिए? वो 5 फंक्शन हेनरी फ्योल ने दिए, ये उनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, टुवर्ड्स मैनेजमेंट स्टडीज। ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने 14 प्रिंसिपल भी दिए। ठीक है, 5 फंक्शन के साथ साथ, ठीक है,
5 फंक्शन के साथ साथ उन्होंने नेक्स्ट जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया वो 14 प्रिंसिपल्स का था, जिनको फॉलो करके मैनेजमेंट में बहुत बड़ी बात होती है, मतलब एक मैनेजर बहुत कुछ अचीव कर सकता है उन 14 प्रिंसिपल्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ के, वो अपन पढ़ने जाएंगे। ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए ऑफ मैनेजमेंट विच एक्ट एज अ गाइडलाइन, विच एक्ट एज अ गाइडलाइन, जो एक पाथ की तरह होता है, मतलब कि जिसपे मैनेजर चल सकता है। फॉर मैनेजर टू परफॉर्म मैनेजरियल एक्शन, मतलब कि उन्होंने मैनेजर के लिए, हर मैनेजर के लिए एक ऐसे 14 प्रिंसिपल बनाए जो ऑलमोस्ट सब जगह पे एप्लीकेबल होते हैं, सब जगह पे अप्लाई किए जा सकते हैं, जिससे कोई भी मैनेजर सक्सेस अपने बिजनेस में पा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने इस वीडियो में हेनरी फ्योल और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके।